हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस देखने वाले हैं। मतलब उनकी छुपी हुई भावनाएं, हाँ, क्या है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। अगेन गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है और टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर इनकेस आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप वो ले सकते हो। आपको नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के पहले कमेंट में और स्क्रीन पे भी कहीं दिख रहा होगा अभी। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है देखते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द हिडन इमोशंस ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं, छुपी हुई फीलिंग्स क्या है। What are the hidden emotions of your partner? Let's see hidden emotions क्या है। I never meant to hurt you। और बताए डिवाइन। I connect with you at night। I don't want to be the reason you cry। I want you to enjoy your life। You are all I ever wanted। I see you when I close my eyes। I'm done pretending। I have trouble to express myself। You deserve the best। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कर्मा। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई। गाइस, आई नेवर मेंट टू हर्ट यू एनर्जी हियर। यहाँ पे ये एनर्जी क्यों है? आई नेवर मेंट टू हर्ट यू। आई नेवर मेंट टू हर्ट यू। ओके, फ्लिकरिंग पैशन, फीलिंग्स कम एंड गो और द केमिस्ट्री इज नॉट देयर। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। इनका बिहेवियर, इनकी फीलिंग्स या इनके एक्शंस में आपको कभी कंसिस्टेंसी नहीं मिली है। इन्होंने आपके साथ बहुत ऑन एंड ऑफ किया है, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव किया है। कभी आप में बहुत इंटरेस्ट दिखाया और कभी बिल्कुल भी आपको एकदम रिजेक्ट कर दिया। सो दिस पर्सन हैज़ बीन वेरी इनकंसिस्टेंट विथ यू। जो जिस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है, यार तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? क्यों मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो? क्यों मेरे साथ हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हो? कभी तुम मुझे इतना प्यार देते हो, सिर आंखों पे बिठाते हो, और कभी कभी तो तुम पहचानने से भी इनकार कर देते हो, कॉल भी नहीं करते, टेक्स्ट भी नहीं करते। तो आपके लिए ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर बहुत हर्टफुल रहा है। और अब आपके पर्सन को फाइनली ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि ऐसा करके मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। ठीक है, मुझे ऑन एंड ऑफ नहीं बिहेव करना चाहिए था, हॉट एंड कोल्ड नहीं बिहेव करना चाहिए था। आई शुड हैव बीन मोर कंसिस्टेंट विथ यू। और कहीं ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को अगर आप मौका मिले, अगर आप उन्हें एक मौका देते हो, डिवाइन उन्हें एक मौका देता है आपके लाइफ में फिर से आने का, तो वो इस बार ये गलती तो नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे आपके साथ। ठीक है, इसके बारे में और बताइए डिवाइन, व्हाट इज दिस एनर्जी। फ्लिकरिंग पैशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यस, बहुत कम इन्वेस्ट किया है इस पर्सन ने, बहुत कम दिया है। पेजेस की एनर्जी है, कम से कम, बेयर मिनिमम से भी मिनिमम इस पर्सन ने दिया है आपको। ना ही आपके साथ कंसिस्टेंट रहे, ना इन्होंने आपको प्रॉपर कमिटमेंट दी। मतलब कुछ भी जो देना चाहिए था इस रिश्ते में आपको, वो नहीं दिया है इस पर्सन ने। बहुत इनकंसिस्टेंट एंड बहुत ही इनका बिहेवियर हर्टफुल रहा है, बहुत इमेच्योर रहा है। ऐसा नहीं कि इनके पास देने के लिए प्यार नहीं था, फिर भी दे चोज नॉट टू गिव यू, दे चोज नॉट टू गिव यू दैट लव एंड अटेंशन। आई कनेक्ट विथ यू एट नाइट की एनर्जी क्यों है? मैजिक विद इन, क्रिएट स्पेस फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना सबसे ज़्यादा अगर आपको लेकर इमोशनल हो जाते हैं या आपको मिस करते हैं, तो वो रात का वक्त होता है। सबसे ज़्यादा अगर उनका कभी आपसे कांटेक्ट करने का मन करता है पूरे दिन में, तो वो रात के समय होता है, क्योंकि तब वो अकेले होते हैं, तब वो एकदम साइलेंट होता है, सब कुछ एकदम शांत होता है, उनका मन शांत होता है, तब वो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, कोई आसपास नहीं होता है उनके। तो उस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी याद सताती है, सबसे ज़्यादा उनका मन करता है आपसे बात करने का। उनके दिल
कहीं न कहीं अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो वो रात के समय होता है। दिन भर तो वो जैसे-तैसे अपने काम में बिज़ी रहते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। लेकिन रात का ही समय ऐसा होता है जहाँ पे दे आर मोर इमोशनल अबाउट यू। तब उनका ज़्यादा मन करता है आपको कॉन्टैक्ट करने का, आपसे बात करने का। तो एक बात याद रखना, जब नेक्स्ट आपकी इनसे बात होगी या नेक्स्ट जब ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, रात के समय ही करेंगे, कि तभी ही ज़्यादा इमोशंस हाई होते हैं इस पर्सन के, तभी ज़्यादा इनकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है। मन करता है चीज़ों को ठीक करने का और आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप में वापस आने का, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन रात के समय बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत रिग्रेट फील करते हैं। पछतावा सबसे ज़्यादा उन्हें रात के समय होता है कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया, एक हँसता-खेलता रिश्ता मैंने क्यों खराब कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत सही जा रहा था, सही ट्रैक पे था। बहुत एक-दूसरे को आप दोनों प्यार दे रहे थे, हँसी-खुशी सब कुछ सही था। लेकिन आपके पर्सन ने फिर भी दूरी चुनी। फिर भी इस पर्सन ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि आपको कैसा लगेगा अगर ये आपको छोड़ देंगे, तो आपको कैसा लगेगा, आप कितने हर्ट हो जाओगे। इन्होंने नहीं सोचा आपके बारे में। आई डोंट वांट टू बी द रीज़न यू क्राई। ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे आँसुओं के पीछे की वजह नहीं बननी है, या मुझे तुम्हारे रोने की वजह नहीं बननी है। बाउंडलेस स्पिरिट, योर ओनली लिमिट्स आर द वन्स यू पुट ऑन योरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन कहीं न कहीं आपको ना हर खुशी देना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। अब वक़्त आ चुका है कि मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करूँ, मैं तुम्हें हँसाऊँ, मैं तुम्हारे हँसी की वजह बनूँ, मैं तुम्हारे रोने की वजह नहीं बनना चाहता या बनना चाहती, ठीक है? तो ये थॉट भी उनके अंदर आ रहा है ना, इट इज़ बिग थिंग। क्योंकि उनको लगता है ऑलरेडी उन्होंने बहुत वक़्त गँवा दिया है, आपको ऑलरेडी बहुत वेट करवाया है, आपका पेशेंस टेस्ट किया है, आपको बहुत रुलाया है, अब और नहीं। अब और वो आपको दुःख नहीं, आपके दुःख की वो वजह नहीं बनना चाहते, और उनको लगता है उनके अंदर है वो पोटेंशियल कि वो आपको सुखी रख सकते हैं, वो आपको खुश रख सकते हैं, वो आपको वो सब लौटा सकते हैं जो आज तक सिर्फ़ आप उन्हें देते आए, प्यार, अटेंशन। आपने क्या कुछ नहीं किया, मुझे लगता है आपने सब कुछ किया है इस रिश्ते के लिए। आपने इस पर्सन की खुशी के लिए सब कुछ, मतलब जो आप किसी और के लिए कभी नहीं करते ना, वो तक आपने कर दिया इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए। अब वो चीज़ें वो लौटाना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनके अंदर है वो पोटेंशियल है कि वो सारी चीज़ें वो आपको दे सकते हैं। तो वो देना चाहते हैं और वक़्त नहीं गँवाना चाहते। ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, अपनी लाइफ़ एन्जॉय करें, दुखी ना रहें किसी भी वजह से। हैंगिंग ऑन, रिलीज़ द पास्ट एंड लेट योरसेल्फ लव अगेन। उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, मैंने तुम्हें रुलाया है, हर्ट किया है, तुम्हारा साथ नहीं दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं आगे भी तुम्हारे साथ ये ऐसा ही करूँगा। वो चाहते हैं आप उन पे एक बार भरोसा करो, और जो भी पास्ट में हुआ है उसको जाने दो, लेट गो करो, और एक मौका दो, वो चाहते हैं कि आप उन्हें दो। वो अब आपको सच में खुशी देना चाहते हैं। वो आपको इतना प्यार देना चाहते हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि ये पर्सन का फीलिंग्स जो है ना आपके लिए बहुत प्योर हो गई है अब। अब वो पहले जैसे नहीं रही। अब पहले ना सिर्फ़ अट्रैक्शन था, पैशन था, फ़िज़िकल अट्रैक्शन था। अब वो आपको कंप्लीटली प्यार करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं। जैसे होता है ना कि हम हमारे घरवालों से प्यार करते हैं, हमारे पेट से जैसे प्यार करते हैं, एक अनकंडीशनल बॉन्ड होता है, वहाँ पे कोई लेन-देन नहीं है, वहाँ पे अनकंडीशनल लव है। आपके पार्टनर अब आपको वो प्यार देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ अब खुश रहो, एक मौका दो उन्हें कि वो आपकी खुशी की वजह बने। अब वो चाहते हैं कि वो खुलकर आपको प्यार करना चाहते हैं। सिर्फ़ सुपरफिशियली, ऊपर-ऊपर से ही वो आपको प्यार नहीं देना चाहते। डीप लेवल पे आपको प्यार देना चाहते हैं, एक ट्रू लव देना चाहते हैं। यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी से जो भी चाहा, वो आप में उन्हें मिला है। आप उनको हील करते हो। आप ही ने उन्हें प्यार का मतलब सिखाया है। आपने उन्हें आज तक रियलिटी दुनिया की दिखाई है। उनका ईगो तोड़ा है आपने। अगर आज वो अपने करियर को लेकर भी सीरियस है और अच्छे मुकाम पे है, तो आपकी वजह से ही है। मतलब वो हर चीज़ का ना आपको एप्रिशिएट कर रहा है ये पर्सन, हर चीज़ का क्रेडिट आपको दे रहे हैं कि आज मैं जो भी हूँ,
इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, वो तुम्हारे वजह से हूँ। तुमने मुझ पे इन्वेस्ट किया, तुमने मुझे हील किया, तुमने मुझे समझा, तुमने मुझे समझाया, तुमने मुझे गाइड किया। मतलब आप इनके हीलर हो। इनको लगता है कि आज अगर मैं जहां पर भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी बन पाया हूँ, तुम्हारे वजह से बन पाया हूँ। तुमने मुझ में इन्वेस्ट किया है, तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया है, तुमने मुझे सही दिशा दिखाई है। सो और क्या चाहिए किसी को जिंदगी से। जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं ये आपको देख पाते हैं। सोचो कितना प्यार है इनको आपसे, कितना प्यार करते हैं कि जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं ना, ये आपको देख पाते हैं। इनको लाइफ में जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी ये भटक जाते हैं, इनकी इनकी विजन धुंधली हो जाती है ना, ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आपको इमेजिन करते हैं। तब इनको सुकून मिलता है और सही रास्ता भी मिलता है। मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ इतनी सही नहीं चल रही है, ये अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। इनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। हो सकता है करियर वाइज स्टेबल ना हो, या फिर बहुत कंसर्न चल रहे हैं इनके लाइफ में, जिसके वजह से ना ये थोड़े से कड़वे हो गए हैं, थोड़े से गुस्सा इनके अंदर भर चुका है, फ्रस्ट्रेशन भर चुका है। और इनको लगता है कि आप ही हो जो इनको हर तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, इनकी लाइफ को आसान बना सकते हो, इनके गुस्से को शांत कर सकते हो, इनको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकते हो, सिर्फ आप ही हो। एंड दे रियली मीन इट। ये पर्सन सच में उस चीज़ को मीन करते हैं। उनके अंदर है इस वक्त थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपके साथ आज तक बहुत बुरा किया है। दे आर एंग्री ऑन देमसेल्व्स क्योंकि उन्होंने आपको रुलाया है, आपको हर्ट किया है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अब चुप नहीं रहना चाहते, अब अपनी फीलिंग्स से भागना नहीं चाहते, अब अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहते, साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते। अब ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं। अब ये बहुत परेशान हो चुके हैं आपसे दूर रह के, वेट करके और वेट करा के। उनको लगता है कि यार वक्त आगे बढ़ता जा रहा है और कुछ भी सही नहीं हो रहा। अगर मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा तो मैं तुम्हें खो दूंगा। दे वॉन्ट टू विन यू। ये आपको पाना चाहते हैं, ये सच में आपको पाना चाहते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है इनके अंदर कि यस आई कैन विन यू। उनके अंदर है वो, उनके अंदर ये भी कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें फिर से पाऊंगा, आई विल विन यू बैक। क्योंकि अब ये बस हाथ पे हाथ धरे सच में बैठे नहीं रहना चाहते, आपको पाना चाहते हैं। उनको लगता है ऑलरेडी मैंने बहुत समय गवा दिया है अपना तुम्हारे साथ, जो मैं बिता सकता था। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस, मुझे लगता थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। बस सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बहुत दिमाग में चीजें चल रही है आपको लेकर, लेकिन यू नो दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। और एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे अगर उनके चेहरे पे आपको दिखेगा ही नहीं कि उनको दर्द हो रहा है या आपको मिस कर रहे हैं, तो कैसे आप समझ पाओगे। उनके मन में तो आप झांक नहीं पाओगे ना। ये पर्सन बहुत कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते थे, लेकिन डर इतना है, एंग्जाइटी इतनी होती है ना कि ये सोच में ही रह जाते हैं, एक्शन लेते ही नहीं है। ये अपना मुंह ऐसे बना लेते हैं कि आपको लगता होगा कि ये इंसान को तो कुछ फील ही नहीं होता मेरे लिए, लेकिन बहुत कुछ है उनके अंदर जो ये नहीं आपको दिखा रहे। अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, डर रहे हैं फीलिंग शो करने से। और कब तक करेंगे। अब दे आर गैदरिंग कॉन्फिडेंस, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रहे हैं। ओके उनको लगता है कि देखो, उनको लगता है या तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और आपको किसी और का होते हुए देखे, या तो वो कोई एक्शन लेकर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करे। दो ही ऑप्शंस है उनके पास, या तो आपको किसी और का होते हुए देखे जो कि वो सपने में भी नहीं देख सकते, या तो आपको अपना बना ले। क्योंकि उनको लगता है आपको पा लिया तो सब कुछ पा लिया, आपको खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अगर ये आपको खो देंगे तो ये जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, आपसे सेकंड चांस मांगेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे और इस रिश्ते को एक डेफिनेटली एक न्यू लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, दे वांट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ यू। क्योंकि आपके बिना तो ये वाली फीलिंग है, आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली फीलिंग है। ठीक है, सो इस पर्सन को हैप्पीनेस चाहिए, आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को कर्मा भी काफी फेस करना पड़ा है। अगर इन्होंने कुछ बुरा भला किया था आपके साथ, उनको बहुत कर्मा फेस करना पड़ा है, उनकी आंखें खुली है। ठीक है,
अवेयरनेस बढ़ी है चीज़ों को लेकर, कितना ही रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लिया इन्होंने, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, सारी चीज़ें उनको समझ आ गई है, आंखें खुल गई है इस पर्सन की। सो कैसे लगी गाइस रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी क्लैरिटी आई होप आपको मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल कराना है, सिद्ध किए हुए अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, या फिर आपको कोई भी पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। और मेरी तो एडवाइस रहेगी, कुछ भी रेमेडी लेने से पहले आप रीडिंग ले लीजिए। रीडिंग से ना काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो ही मैं रेमेडीज सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।